एसएससी सीपीओ 2023 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी, इसके बारे में तो हम बात करेंगे ही। साथ ही इसके बारे में भी बात करेंगे कि फिजिकल कब से स्टार्ट होंगे। लेकिन इनके बारे में बात करने से पहले कुछ पुरानी चीज़ों पर नज़र डालना ज़रूरी है। हेलो एवरीवन, दिस इज रवि चौधरी एंड वेलकम टू स्काईटेच एग्जाम। इस बार एसएससी ने बहुत कम टाइम में सारी चीज़ें करवाई हैं, चाहे वो सीजीएल के बारे में हो या सीपीओ के बारे में। तो देखिए, सीपीओ का फॉर्म 22 जुलाई 2023 से भरना स्टार्ट हुआ था और इसका जो एग्ज़ाम है वो 3 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ था। तो फॉर्म भरने से लेकर और एग्ज़ाम होने तक यहाँ पर आपको 73 दिन का टाइम मिला था प्री एग्ज़ाम के लिए। इसी के बाद में आपकी 2 दिन के बाद में आंसर की यहाँ पर दे दी गई है और मेंस आपका 22 दिसंबर का है। तो यहाँ पर अगर हम प्री से लेकर मेंस तक देखें तो केवल हमें 78 दिन का टाइम मिला है, जो कि एक अच्छा भी है क्योंकि जितनी जल्दी हमारा मेंस होगा उतनी जल्दी हमारा जो बाकी की सारी प्रक्रिया यहाँ पर हो पाएंगी, हमारा फाइनल रिजल्ट उतनी ही जल्दी आ पाएगा। तो 2023 की कट ऑफ के बारे में बात करने से पहले हम यहाँ पर 2020 और 2022 की कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, केवल 2022 की कट ऑफ के बारे में हम इसलिए बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि 2022 में 2023 के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज थी। तो मुझे लगता है कि अगर हम 2020 और 2022 दोनों की कट ऑफ के बारे में बात करेंगे तो हमें यहाँ पर 2023 के लिए एक बेहतर अनुमान मिल सकेगा। तो कट ऑफ के बारे में बात करने से पहले यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर कितने बच्चों ने यहाँ पर फॉर्म फिल किया था और कितने बच्चे यहाँ पर एग्जाम में प्रेजेंट थे। तो यहाँ पर टोटल जो फॉर्म इस बार भरे गए हैं वो हैं 8,27,602 और जिसमें से प्रेजेंट जो कैंडिडेट हैं वो है 3,35,432। और आप लोगों को पता ही है कि इस बार की जो टोटल वैकेंसीज हैं वो है 1876। तो ये तो हो गया अब तक का हमारा कि यहाँ पर कितने बच्चों ने फॉर्म फिल किया है, कितने बच्चे प्रेजेंट थे। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कट ऑफ के बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 2020 के बारे में बात कर लेते हैं। तो 2020 में जो मेल के लिए जो वैकेंसीज थी वो थी यहाँ पर 1433 और फीमेल के लिए 131 वैकेंसीज थी। तो यहाँ पर टोटल वैकेंसीज थी आपकी 1564। और यहीं पर अगर हम 2022 के बारे में बात करें तो यहाँ पर मेल के लिए जो वैकेंसीज थी वो थी 4019 और फीमेल के लिए यहाँ पर 281 वैकेंसीज थी और टोटल पोस्ट थी यहाँ पर 4300। और अगर हम 2023 की बात करें तो 2023 में मेल के लिए 1710 वैकेंसीज हैं और यहाँ पर फीमेल के लिए 166 वैकेंसीज हैं और टोटल वैकेंसीज हैं यहाँ पर 1876। तो यहाँ तक तो हो गई टोटल वैकेंसीज के बारे में बात। अब हम बात करेंगे कैटेगरी वाइज वैकेंसीज और यहाँ पर उसकी कट ऑफ के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जनरल कैटेगरी के मेल के बारे में कि यहाँ पर इनकी वैकेंसीज क्या थी और यहाँ पर इनकी कट ऑफ क्या रही थी। तो 2022 में जो टोटल जो वैकेंसीज थी मेल के लिए वो थी यहाँ पर 1617 वैकेंसीज और 2020 में जो टोटल वैकेंसीज थी वो थी यहाँ पर 594। अगर यहाँ पर हम कट ऑफ की बात करें तो 2020 में जो कट ऑफ थी यहाँ पर 594 वैकेंसीज के लिए वो थी यहाँ पर 114.67 और यहाँ पर 2022 में जो कट ऑफ थी वो थी 115.04। तो 2020 में यहाँ पर वैकेंसीज भी कम थी, लेकिन इसकी यहाँ पर देखिए जनरल कैटेगरी में यहाँ पर कट ऑफ भी कम है और यहीं पर आपकी 2022 में वैकेंसी ज़्यादा होने के बावजूद भी यहाँ पर आपकी कट ऑफ बढ़ी है। तो कहीं ना कहीं ये कंपटीशन की बात तो है कि कंपटीशन यहाँ पर पहले से बढ़ चुका है, वरना अगर यहाँ पर वैकेंसी ज़्यादा है तो कट ऑफ यहाँ पर कम जानी चाहिए थी। ठीक है, तो इसी तरीके से अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। तो 2020 में जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए जो मेल के लिए वैकेंसीज हैं वो हैं 142 और 2022 में है 386। अगर इनकी कट ऑफ के बारे में देखें तो 2020 में कट ऑफ है यहाँ पर 76.4 और 2022 में कट ऑफ है 103.97। तो यहाँ पर देखिए इतनी जो कट ऑफ जाने का एक ये भी कारण है क्योंकि 2019 में आपका जो ईडब्ल्यूएस लागू हुआ था तो उसके बाद में 2020 तक यहाँ पर लोग इतना ईडब्ल्यूएस बनवा नहीं पाए थे और यहाँ पर 2022 तक जो भी लोग ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं उनके पास ज़्यादातर के पास में यहाँ पर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट था, तो इसीलिए यहाँ पर इतनी कट ऑफ ज़्यादा बड़ी है। तो अब हम यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी के लिए बात करें तो ओबीसी कैटेगरी में यहाँ पर मेल के लिए जो टोटल वैकेंसीज हैं आपकी 2020 में वो है 370 और यहाँ पर 2022 में जो टोटल वैकेंसीज हैं वो है 1098। अगर यहीं पर हम कट ऑफ के बारे में बात करें तो 2020 में जो 370 वैकेंसीज के लिए जो कट ऑफ यहाँ पर गई थी वो है 107.93 और यहीं पर 1098 यानी कि 2022 में जो कट ऑफ गई थी वो थी आपकी 102.96। तो देखिए, जनरल कैटेगरी में 2020 के मुकाबले 2022 में वैकेंसी ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी वहाँ पर जो कट ऑफ है वो बड़ी थी। लेकिन अगर हम ओबीसी में देखें तो ओबीसी में 2020 के मुकाबले 2022 में वैकेंसीज भी ज़्यादा हैं और यहाँ पर कट ऑफ भी उसके हिसाब से कम है। तो हम कंपटीशन की बात करें तो जो जनरल कैटेगरी है उसमें कंपटीशन ज़्यादा बड़ा था। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं हम एससी कैटेगरी के बारे में। तो एससी कैटेगरी में अगर हम देखें टोटल पोस्ट तो 2020 में जो आपकी टोटल पोस्ट थी वो थी 214 और यहाँ पर 2022 में टोटल पोस्ट थी 615।
अगर हम यहाँ पर कट ऑफ देखें तो कट ऑफ 2020 में 84.31 और यहाँ पर 2022 में घटकर हुई है 79.31। तो यहाँ पर वैकेंसीज भी ज़्यादा है और यहाँ पर कट ऑफ भी कम गई है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए अब एसटी कैटेगरी में देखें तो एसटी कैटेगरी में आपकी जो टोटल पोस्ट थी 2020 में वो थी 113 और यहाँ पर 2022 में टोटल पोस्ट थी 303। और यहाँ पर कट ऑफ की बात करें तो 2020 में कट ऑफ थी 83.54 और 2022 में जो कट ऑफ थी वो थी 78.13, यानी कि यहाँ पर भी आपकी वैकेंसीज भी बढ़ी हैं और यहाँ पर कट ऑफ कम हुई है। तो यहाँ तक तो हमने मेल कैटेगरी के बारे में बात की है। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं फीमेल कैटेगरी के बारे में। तो देखिए फीमेल कैटेगरी में जनरल के लिए जो टोटल वैकेंसीज हैं 2020 में वो थी आपकी 59 और 2022 में आपकी जो वैकेंसीज थी वो थी 120। यहाँ पर हम कट ऑफ देखें तो 2020 में आपकी कट ऑफ थी 118.38 और यहीं पर 2022 में इतनी ज़्यादा वैकेंसीज होने के बावजूद यहाँ पर 126.29 गई है यहाँ पर कट ऑफ, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं कंपटीशन यहाँ पर जनरल कैटेगरी में मेल हो या फीमेल दोनों में ही यहाँ पर बढ़ा है, ठीक है। तो अब देख लीजिए यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जो 2020 में टोटल जो पोस्ट थी वो थी आपकी 13 और यहाँ पर 2022 में थी 25। कट ऑफ की बात करें तो 2020 में कट ऑफ थी आपकी 87.09 और 2022 में कट ऑफ थी आपकी 120.67। तो यहाँ पर ईडब्ल्यूएस में भी आपकी जो बड़ी है कट ऑफ की, उसका रीज़न मैंने आपको बताया था 2019 में जो ईडब्ल्यूएस का लागू होना। अब यहाँ पर देख लेते हैं हम ओबीसी के बारे में। तो ओबीसी के बारे में तो यहाँ पर जो टोटल पोस्ट हैं 2020 में वो है आपकी 30 और 2022 में जो टोटल पोस्ट है वो है 73। और यहाँ पर कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ यहाँ पर 2020 में 113.06 है और यहाँ पर भी आपकी कट ऑफ 5 नंबर बढ़ गई है 2022 में 118.22 है, यानी कि फीमेल कैटेगरी में कंपटीशन जो है वो ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। अब हम यहाँ पर एससी कैटेगरी के लिए देखें तो एससी कैटेगरी में 2020 में जो आपकी टोटल पोस्ट है वो है आपकी 20, 2022 में यहाँ पर टोटल पोस्ट 41 है। यहीं पर कट ऑफ की बात करें तो 2020 में जो कट ऑफ थी आपकी 90.37 थी और 2022 में यहाँ पर कट ऑफ बढ़कर हो गया 95.73, यानी कि कंपटीशन फीमेल कैटेगरी में लगभग हर कैटेगरी में ही यहाँ पर बढ़ा है, चाहे वो जनरल हो, ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी हो या एससी हो, ठीक है। अब हम यहाँ पर बात करें एसटी कैटेगरी के बारे में तो एसटी कैटेगरी में यहाँ पर टोटल पोस्ट थी 2020 में 9, 2022 में यहाँ पर टोटल पोस्ट 22 थी और 2020 में जो कट ऑफ है वो है 85.5 और 2022 में जो कट ऑफ है वो है 88.6। तो 2020 में यहाँ पर 9 पोस्ट हैं और 2022 में 22 पोस्ट हैं, तो पोस्ट यहाँ पर ज़्यादा है तो इसके हिसाब से यहाँ पर कट ऑफ कम जानी चाहिए थी, लेकिन कट ऑफ यहाँ पर बड़ी है। तो हम यहाँ पर एक चीज़ तो देख सकते हैं कि सीपीएम में मेल के कंपैरिजन में फीमेल में ज़्यादा यहाँ पर कंपटीशन बढ़ा है। तो अब हम यहाँ पर 2023 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, लेकिन कट ऑफ के बारे में बात करने से पहले यहाँ पर हम कैटेगरी वाइज पोस्ट के बारे में बात करेंगे, किस कैटेगरी में यहाँ पर मेल या फीमेल के लिए कितनी कितनी वैकेंसीज हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेल कैटेगरी के लिए। तो मेल कैटेगरी में जो जनरल के लिए जो टोटल वैकेंसीज हैं वो हैं 700, ईडब्ल्यूएस के लिए हैं 176, ओबीसी के लिए हैं 460, एससी के लिए 251 और एसटी के लिए यहाँ पर 123 वैकेंसीज हैं। और इसी तरीके से मेल की जो टोटल वैकेंसीज हैं वो हैं 1710। अब हम यहाँ पर फीमेल के लिए बात करें तो फीमेल में जनरल कैटेगरी के लिए 68 वैकेंसीज हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 17, ओबीसी के लिए 44, एससी के लिए यहाँ पर 26 और एसटी के लिए टोटल 11 वैकेंसीज हैं। और इस तरीके से ये जो टोटल वैकेंसीज हैं फीमेल की वो हैं 166। अगर हम यहाँ पर मेल और फीमेल की टोटल वैकेंसीज के बारे में बात करें तो ये हैं आपकी 1876 वैकेंसीज। तो यहाँ तक तो हो गई वैकेंसीज की बात। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कट ऑफ के लिए। तो देखिए मैंने जो कट ऑफ के लिए जो डेटा लिया है वो मैंने रैंक आईक्यू का लिया है और कुछ गूगल फॉर्म्स का भी मैंने यहाँ पर डेटा लिया है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को पूरा एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि एक्सप्लेन करने से बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी और आप लोगों को केवल यहाँ पर कट ऑफ से मतलब है कि कट ऑफ आपकी यहाँ पर कितनी रहेगी। तो मैं यहाँ पर केवल आपको डायरेक्ट कट ऑफ ही बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मेल कैटेगरी की कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, जिसकी आपकी टोटल वैकेंसीज हैं 1710। तो यहाँ पर जो आपकी कट ऑफ रह सकती है जनरल कैटेगरी के लिए वो है आपकी 129। इस कट ऑफ में आप +-3 करके चलिए। तो ईडब्ल्यूएस के लिए जो कट ऑफ रह सकती है वो है 125 +-3, ओबीसी में 123 +-3, एससी की 105 +-3 और एसटी की 98 +-3। तो ये तो होगी आपकी मेल कैटेगरी के लिए कट ऑफ। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं फीमेल कैटेगरी के लिए। तो फीमेल कैटेगरी के लिए जो आपकी टोटल वैकेंसीज हैं वो है 166 और इसकी जो कट ऑफ हो सकती है जनरल के लिए, यूआर कैटेगरी के लिए होगी 132, इसमें भी आप लोग +-3 करके चलिएगा, और ईडब्ल्यूएस में 119 और ओबीसी के लिए 126 +-3
और यहाँ पर एससी के लिए 110 ±3 और एसटी के लिए 102 ±3। तो ये है आप लोगों की फीमेल की कट ऑफ। तो अब हम फिजिकल की डेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपका जो फिजिकल है वो 15 से लेकर 20 नवंबर के बीच में कभी भी इसकी डेट आ सकती है। तो जिन लोगों के भी नंबर इस कट ऑफ के आसपास बन रहे हैं, यानी कि 2 या 3 नंबर ज़्यादा या कम भी बन रहे हैं, तो आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से स्टार्ट कर दीजिए। तो जिन लोगों ने भी अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं की है वो लोग अपनी तैयारी स्टार्ट करें, और जिन लोगों की तैयारी ऑलरेडी चल रही है वो लोग थोड़ा सा और ध्यान दें, क्योंकि आपके फिजिकल में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।